दोस्तों, एक खुशखबरी है जिसका फायदा सिपाही को मिलेगा, नायक को, हवलदार को, नायब सूबेदार को, सूबेदार को, सूबेदार मेजर को। हाँ जी दोस्तों, एक हवलदार ने एक ऐसा चैलेंज किया है माननीय एएफटी में और कोर्ट के अंदर उसको लाखों का एरियर मिला है। जैसे हम सभी जानते हैं, वन रैंक वन पेंशन वन में हमें फायदा क्यों नहीं हो रहा है। पुराने रिटायरीज की पेंशन ज्यादा है, ज्यादा होनी चाहिए और नयों की कम है, ऐसी चीज निकल के आई है। और माननीय एएफटी का आदेश आपके सामने शेयर करूंगा जहां पर उसे यानी उसका पेंशन दोबारा संशोधन हुआ है और उसको एरियर भी मिला है और यह आदेश की कॉपी आपके साथ है। साथ ही मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। हमारी बहुत सारी सैनिकों की मांग है, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां से हमारी मांगें सही तरीके से उठाई जाएं और उसका प्रभाव सरकार के ऊपर पड़े। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब देश में तैयार हो रहा है। एक ऐसा दल जो सैनिकों का दल है वो इसकी अगुवाई कर रहा है। भले वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, लेकिन आपके मुद्दे उसके सामने 10 मुद्दों की बात की मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आपकी इस वर्ष की समस्या है तो एक व्हाट्सएप नंबर चालू हुआ है जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये दोस्त, आजकल की जो ग्लोबल न्यूज है इसने सबको हैरान परेशान कर दिया है। हम आपके सामने एक सॉल्यूशन रखते हैं, एक समझ रखते हैं। यदि आप यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूं मार्केट वुल्फ ऐप। ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है। इस ऐप के ट्रेडिंग की शुरुआत आप कर सकते हो सिर्फ 99 रुपए में और यहां पर कोई मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्जेस नहीं है। तो हाँ जी दोस्तों, इसका फायदा उठाइए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, यदि आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है तो मार्केट वुल्फ ऐप को आप इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल करना, आइए हम देखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप से कैसे आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर दिया है। इधर इनका जो फ्लो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। यह देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल को चेक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और यह ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे से अमाउंट पर इन्वेस्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है जो आपको ज्यादा स्टॉप लॉस के लिए, जो आपको नुकसान से बचाता है। यह मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1856 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है और वो भी सिर्फ 3 टेप में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके रिकमेंडेशन फॉलो किए हैं उन्होंने एक दिन में 11,060, एक महीने में 70,468 और एक साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है और इस प्रॉफिट पे इनका कोई कमीशन नहीं होगा। मार्केट वुल्फ इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करने के लिए बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो आइए सबसे पहले यहीं से बात करते हैं। ग्रेट न्यूज फॉर ऑल वेटरन्स, स्पर्श ऑन व्हाट्सएप। PCDA प्रयागराज लॉन्चेस डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट फॉर आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी वेटरन्स। आर्मी नंबर है 7393073973। जैसा कि ये वायरल हो रहा है, ये पूरी तरीके से सच है क्योंकि ये नंबर है लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब का और ये व्हाट्सएप पे आपकी समस्याओं को सुनते हैं और आपको रिप्लाई देते हैं। नेवी व्हाट्सएप नंबर 9969100293। आप वेटरन्स हैं नेवी के, आप फायदा उठाइए। एयरफोर्स 8707601638 यानी नाउ रिजॉल्व स्पर्श पेंशन रिलेटेड ग्रेवियंस यूजिंग डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर। इशूज लाइक स्पर्श लॉगिन, पासवर्ड रीसेट, पेंशन स्लिप, प्रोफाइल अपडेट, पैन आधार लिंक, बैंक अकाउंट एटसेट्रा यानी ऐप दिस कैन डन ऑन व्हाट्सएप। ये जो इस तरीके का वायरल है ये पूरी तरीके से सत्य है। अब आइए एएफटी का वो आदेश जो हमारे सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार इनका एंट्री पे यानी ग्रेड पे कितना था, एंट्री पे कितना था, 7वें वेतन आयोग में कितना होना चाहिए था, अभी उनकी पेंशन कितनी होनी चाहिए। इस डिसीजन से पहले मैं बात करता हूं सैनिक समाज के मोदी सरकार से 10 सवाल। सेना में कमजोर अग्निवीर योजना लागू क्यों?
पूर्ण वारोपी अभी तक लागू क्यों नहीं हुई? जेएसयू जवानों को वारोपी में फायदा क्यों नहीं? विसंगतियों की सुनवाई क्यों नहीं? और उन्होंने कहा है पूर्व सैनिकों के लगभग 95% पद खाली हैं, क्यों नहीं मिले? समान मिलिट्री सर्विस पे और एनएफयू अभी तक लागू क्यों नहीं? समान मिलिट्री सर्विस पे और नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, सैनिकों पूर्व सैनिकों की हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस के फंड में कटौती क्यों? ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन बंद क्यों? उसके ऊपर टैक्स क्यों? अर्धसैनिक बलों में ओपीएस क्यों नहीं? और उन्होंने कहा एक्स सर्विसमैन कमीशन क्यों नहीं? अब आप यहां पे देख सकते हो एक तस्वीर जहां पर एक सेना के रिटायर्ड बहुत सारे अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, सूबेदार मेजर हैं, जवान भी हैं, और ये संगठित हो रहे हैं जवानों के वेलफेयर के मुद्दों को लेकर। सहारा लिया इन्होंने कांग्रेस पार्टी का। आगे आने वाला समय बदलता है, पीछे कांग्रेस थी, आगे भारतीय जनता पार्टी, भविष्य में कौन सी होगी, लेकिन कम से कम एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सैनिकों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और इन्होंने एक मुहिम चलाई है, मिस कॉल दें 9599033319 पर। यदि इन योजनाओं के जरिए, इन योजनाओं के संघर्ष के लिए आप इनसे जुड़ना चाहते हो तो मिस कॉल दे करके इनके सहयोगी बन सकते हो। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि यानी 2006 के बाद जो पैटर्न था वो क्या था। सिपाही का 2000 ग्रेड पे था और एंट्री पे जैसे ही सिपाही बनता 6460 था। नायक का 2400 ग्रेड पे था, और 7510 उसका एंट्री पे था। यानी नायक बनेगा तो कम से कम 7510 होना चाहिए, और इसी के आगे वो 7th पे कमीशन मिला, ये 6th पे कमीशन में था। हवलदार ग्रेड पे 2800, बेसिक 8560, नायब सूबेदार ग्रेड पे 4200, बेसिक 9300, सूबेदार एंट्री पे ग्रेड पे 4500 और उसका एंट्री पे 12540, सूबेदार मेजर का ग्रेड पे 4800, एंट्री पे 13350। ये था आप 1 जनवरी 2006 से पहले, 1 जनवरी 2006 के बाद, यानी जो आपका फिटमेंट फैक्टर मिला था 1.86। अब होता क्या है, एक हवलदार हैं मनोज, एएससी में है और पीए उनका ट्रेड है, क्लर्क में भर्ती हुए 5 अक्टूबर 2005 को हवलदार बने, 5 अक्टूबर 2005 को। अब उन्होंने कहा है जो मेरी 1 जनवरी 2006 को कितना बनना चाहिए, उसकी 8560, उसका बन जाता है। जब हवलदार था तो 4150 उसका था, तो 1.86 जो कि फिटमेंट फैक्टर था, तो 7700 पे फिक्स कर दिया। अब 7700 पे फिक्स किया, उसी हिसाब से 2.57 फैक्टर मिला, और आगे उसको क्या है, उसको लॉस होता रहा। यानी अब वो रिटायर्ड, ये जो लोग जनवरी 2006 के आसपास के रिटायर्ड हैं, वो उन्होंने इस तरीके के केस किए हैं। अब जहां 7700 होना चाहिए था 8560, अब ये केस जीते हैं, और उसके ऊपर एक रास्ता खुला है कि यदि किसी का इस तरीके के 2006 में ग्रेड पे तो सबका बराबर है, एंट्री पे इसके आसपास से कम रही है, जो 2006 के जनवरी फरवरी या 2005 के पहले के लोग हैं जहां उनका पे फिक्सेशन हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुई है, वो आज तक सफर कर रहे हैं। हवलदार मनोज ने एएफटी में केस किया और झंडे गाड़ दिए और उसका एरियर मिल गया। इसी खुशी में जैसे ये खबर है आपके सामने जरा शेयर करते हैं। एएफटी ने 6ठे सीपीसी में पदोन्नत हवलदारों के लिए 8560 रुपए प्रवेश वेतन अनिवार्य कर दिया है। सैनिकों पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी राहत, यानी 8560 से फिर आप आगे की आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं हवलदार के लिए। और जैसा कि आप समझ सकते हो कि 6ठे वेतन आयोग में इतना था, तो आपका 8560 इंटू 2.57 लगभग, उसके बाद आप 22,000 पे जाकर के फिक्स हो रहे हैं। बहुत सारे हवलदार इनकी 20,000 थी, उसके बाद फिर आपको अलग अलग फायदा हुआ है, वो आप देख सकते हो। अपनी आपको कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी। आर्मी के हवलदार हैं, एयरफोर्स का सार्जेंट है, या नेवी के आप पेटी अफसर हैं, बकाया राशि कैसे प्राप्त करें और अपने वेतन और पेंशन को कैसे ठीक करें, ये पूरी प्रक्रिया दर्शाई गई है। यदि आपको 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने के दौरान पदोन्नति मिली थी या 1 जनवरी 2006 से पदोन्नति प्राप्त हो चुकी थी, तो यह लेख विशेष रूप से आपके लिए प्रासंगिक है।
छठे सीपीसी के तहत वेतन निर्धारण में जो गलतियां हुई हैं, कई सैनिकों को उनका जो हक था उससे कम मूल वेतन प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप उनकी पेंशन, सेवानिवृत्त लाभों की गणना कम वेतन के आधार पर हुई, जिससे वर्षों से भारी वित्तीय नुकसान हुआ। मतलब 1 जनवरी 2006 से पहले जिस तरीका ये केस है अक्टूबर 2005 का या उसके बाद, उनका क्यों छठा वेतन इंप्लीमेंट 2008 सितंबर में हुआ था और यहीं पर चूक होती है। अब चूक का पेंशन कम आ रही, ग्रेच्युटी कम मिली, कम्यूटेशन कम मिली, लीव इनकेस कम मिला, तो बहुत सारा वित्तीय नुकसान हुआ। अब सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के हालिया निर्णयों ने प्रभावित सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए अपने वेतन और पेंशन के पुनर्निर्धारण की मांग का रास्ता खोल दिया है। यदि आपका वेतन गलत तरीके से निर्धारित किया गया है तो आप संशोधित पेंशन और बड़ी बकाया राशि के हकदार हो सकते हैं। संभावित रूप से कई लाखों रुपए का एरियर मिलेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने वेतन निर्धारण रिकॉर्ड की समीक्षा करें, पात्रता की पुष्टि करें और लाभों का दावा करें, उचित कार्रवाई करें जो कानूनी रूप से आपके साथ रास्ता बन गया है। अब आपको अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी पीछे जाकर के और आपको दावा करना पड़ेगा। यह सरकार नहीं मानती है तो फिर आपको एएफटी में जाना पड़ेगा। पहले तो आप पीसीडी वगैरह अपनी कार्रवाई कर सकते हो। इस महत्वपूर्ण फैसले से हजारों सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों को लाभ हो सकता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का निर्देश, छठे केंद्रीय वेतन आयोग पदोन्नत हवलदार को न्यूनतम प्रवेश वेतन 8,560 प्रदान करना होगा। ओए संख्या 833203 मनोज कुमार सिंह बनाम भारत संघ ने का निर्णय है कि 1 जनवरी 2006 को उसके बाद नियुक्त किए गए ये सभी पर लागू होता है। सरकार ने पहले बोला था कि डायरेक्ट हवलदार के लिए, लेकिन नहीं, ये भी खारिज हो गया, सभी के लिए होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब आप ये पूरा केस हमने आपके साथ शेयर किया है। जैसे कि उनकी मौजूदा वेतन 4,150 थे, हवलदार ये बनते हैं तो 7,700 पे फिक्स किया, बल्कि 8,560 पे फिक्स होना था। अब इसी का फायदा इन्हें दिया जा रहा है। ये टेबल दी है कि बाय द वे आप सिपाही हैं से सूबेदार मेजर तक आपकी कितना ग्रेड पे है और कितनी एंट्री पे होनी चाहिए, ये भी आप चार्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। अब सरकार का रुख है, ट्रिब्यूनल का फैसला क्या है और आप अंतरिम आदेश क्या है, बहुत सारी प्रक्रिया इसमें दी हुई है। यदि उन्होंने कहा है सीधा सीधा, इस तरह की परिस्थितियों में फंसे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को क्या करना चाहिए, ये सवाल है। अपनी वेतन संबंधी जांच करें, परीक्षण करें, पार्टवर देखें, पीपीओ देखें, सेवा अपनी बुक देखें, छठे वेतन आयोग लागू होने के बाद जारी किए गए वेतन निर्धारण विवरण, यानी छठे के बाद आपके पास यदि क्या बोलते हैं पे स्लिप है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। फिर एक निवेदन प्रस्तुत करें, रिकॉर्ड में भेजें, पीसीडी में भेजें और पीपीओ के साथ एक आवेदन भेजें वहां पर। और आप इस ऑर्डर का आप हवाला भी दे सकते हो ताकि आपको पुनः 8,560 पर निर्धारित किया जाए, पेंशन में संशोधन और बकाया राशि मिले। दोस्तों, मार्केट बोल्ड फैक्ट अभी तक 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड है, दोनों पर अवेलेबल है, तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन किया है आप और कमेंट्स में दिया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।